2014 के बाद में भारत आजाद हुआ है। भारत आजाद हुआ है तो हमारी देह पे कपड़ा आया है। मैं कंगना रनावत जी की बात को 1% भी सीरियस नहीं लेता हूँ। जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस या अन्य पार्टियों में ज्वाइन होता है आप उसको बागी नहीं कहेंगी। जो जेडीयू छोड़ के आरजेडी में शामिल होता है आप उसको बागी नहीं कहेंगी। अगर मोदी जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोदी जी को लग रहा है कि कंगना रनावत की भावना आती है तो जांच पड़ताल करवाइए ना। पतंजलि का आटा नहीं खाता, आशीर्वाद का आटा खाता है। कंगना रनावत बीजेपी के सिंबल से भले ही चुनाव लड़े जाएं, लेकिन वो जीतेंगे कैसे? उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज हित में किया क्या है? कभी किसी अभिनेता ने कहा है कि हम राहुल गांधी के चेहरे पर जीतेंगे या नेहरू जी के चेहरे पर जीतेंगे या राजीव जी के, सोनिया जी के, इंदिरा जी के चेहरे पर? कह रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतेंगे। कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो बर्बाद गुलिस्ता क्या कहे। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार लाती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम में इनकी सेटिंग होगी। मोदी जी जो दे चंदा उसी को दो धंधा, और जो न दे चंदा उसके घर पे भेज दो ईडी का फंदा। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा है कि जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई करेंगे तो दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए महाराज, कितना तानाशाही आप करेंगे, करिए। तो जब लंका हिलने लगी थी, जब राम जी थमक के चलने लगे, मोदी जी ने देश की पत्रकारिता को खरीदा है, मोदी जी ने ईडी को खरीदा है, मोदी जी ने सीबीआई को खरीदा है। दिल्ली में थोड़ी देर पहले अभिनेत्री कंगना रनावत ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात करी। बता दें कि कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार घोषित हुई हैं और चुनाव की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में एक जंग कांग्रेस और बीजेपी को लेकर छिड़ गई है, क्योंकि टिकट बीजेपी से कंगना रनावत को मिली है, तो वहीं पे कांग्रेस जो है वो हमलावर है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, ट्विटर के ऊपर जैसे भूचाल आ गया। अनुराग ओझा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुराग जी, कंगना रनावत उतरी है मैदान में, लेकिन कांग्रेस क्यों बौखला गई? देखिए, कांग्रेस कहाँ बौखलाई हुई मैडम, बौखलाए तो आप जैसे पत्रकार हैं। बात रही कंगना रनावत के मंडी की, मतलब मंडी जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, जिस लोकसभा से। अब बताइए कि उस पर उनको दिक्कत क्यों हो रही है? वो तो क्या कह रही थी 2014 के बाद में भारत आजाद हुआ है। भारत आजाद हुआ है तो हमारी देह पे कपड़ा आया है। अब मैडम आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग जब संसद के अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है कि संसद भवन का निर्माण हो तभी होगा। वो कहेंगे आज ही संसद धन्य हुआ है जब कंगना रनावत वहाँ पे पहुंचेगी, ऐसा भी बयान दे सकते हैं। मैं कंगना रनावत जी के बात को 1% भी सीरियस नहीं लेता हूँ, ना ही कंगना रनावत को लेता हूँ। कंगना रनावत चुनाव जीतेंगे, आपको लगता है? कितना वोट देगा? मंडी है, मंडी के अंदर वो रहती हैं, वहाँ की वो रहने वाली है, जनता जो है वो भरपूर प्यार दे सकती है उनको। देखिए मैडम, मंडी में सब्जी विक्रेता होते हैं और वो मंडी लोकसभा एक मतलब जगह का नाम मंडी है, तो वहाँ का लोग किसको प्यार देगा? वो तो हिमाचल की जनता ने एक बार प्यार दिया था कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार वहाँ पे चल रही है इस बार भी। तभी तो जो है 6-6, 7-7 जो है वो विधायक बागी हैं। सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। बागी तो राजस्थान का वो सांसद भी है जो बीजेपी छोड़ के हमारी पार्टी में आता है, आप उसको बागी नहीं कहेंगी। जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस या अन्य पार्टियों में ज्वाइन होता है आप उसको बागी नहीं कहेंगी। जो जेडीयू छोड़ के आरजेडी में शामिल होता है आप उसको बागी नहीं कहेंगी। बिल्कुल, उसको भी कहेंगे, उसको बागी कहेंगे। लेकिन एक बारी में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले जो है फिर से जो है वो वहां पे चुनाव होने हैं, अब उन 6 से 7 सीटों के ऊपर। लेकिन बात जो है, जो सवाल है वो ये है कि इस तरीके के जो शब्द जो है इस्तेमाल किया, आपने कहा मंडी में जो है वो सब्जी बिकती है, यही सुप्रिया श्रीनेत कहती है। महिला के लिए टिप्पणी सही थी? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो ट्वीट किसी दूसरे ने की, उसका उन्होंने बकायदा सफाई दिया है। और आप एक चीज बताइए कि अगर उन्होंने किया है तो कह रहे हैं कि ना हमारे फोन का EMI ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, ट्रैक करके भैया पता लगाइए कि कौन है। अगर मोदी जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोदी जी को लग रहा है कि कंगना रनावत की भावना आहत हुई तो जांच पड़ताल करवाइए ना। मोदी जी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है और आप जैसे मीडिया के पास में कोई एजेंडा नहीं है, तो कंगना रनावत को आप चला दीजिएगा, ट्रोल करिए उन्हीं को, और कुछ बचा ही नहीं है देश में। महंगाई तो है नहीं, बेरोजगारी तो है नहीं। मैडम, भाव एक शब्द है, ठीक? भाव का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लो इंटरव्यू लेने आई हमारी और हम किसी कारणवश जल्दी चले गए, तो आप हमसे कहेंगे कि अनुराग जी बहुत भाव खा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अनुराग ओझा की भावना आहत हो जाएगी। अनुराग ओझा मैडम पतंजलि का आटा नहीं खाता, आशीर्वाद का आटा खाता है, तो हमारी भावना बहुत मजबूत है। पतंजलि का आपने नाम ले लिया, बाबा रामदेव को आप यहाँ पे जो है वो टारगेट कर। देखिए, वो आसाराम है, झासाराम है, फर्क आप जानती हैं। और आप बताइए, कंगना रनावत पे ही बात की जाए क्योंकि मुद्दों से भटकना नहीं है। कंगना रनावत बीजेपी के सिंबल से भले ही चुनाव लड़े जाएं, बीजेपी का वो कमल के फूल पे भले ही बैठ के चुनाव लड़ दें, लेकिन वो जीतेंगे कैसे? उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज हित में किया क्या है?
मैडम जब तक आपने समाज हित में कुछ किया नहीं होगा जनता आपसे प्यार नहीं एक करेगी। बात बताइए, ऐसे तमाम जो है वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अभिनेता हैं जो कि कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस ने उनको मौका दिया, वो जीत के आए, उनसे भी ये सवाल किया जा सकता था कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्योंकि थे तो वो भाई पेशे से जो है वो अभिनेता ही थे। मैं बताऊंगा इस पे। कभी किसी ने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है कि 2014 के बाद में देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि हम मोदी जी के बताइए कांग्रेस पार्टी में बात, कभी किसी अभिनेता ने कहा है कि हम राहुल गांधी के चेहरे पे जीतेंगे या नेहरू जी के चेहरे पे जीतेंगे या राजीव जी के या सोनिया जी के या इंदिरा जी के चेहरे पे किसी ने कहा है? अब आज कंगना रनावत जी क्या कह रही हैं? क्या कह रही है मैडम बताइए? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्यों आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आप बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए, आप एक महिला हैं, बहुत बेहतर तरीके से बता सकते। आप अच्छे से जो है वो बता पाएंगे। कह रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतेंगे। हम लोग मोदी जी का ग्राफ ऊपर है तो चेहरे पे जीतना जो है, आज हर कोई कह रहा है कि मोदी का ग्राफ ऊपर है। ऊपर देखना, हाँ। कुछ दिखा? देख रहे हैं क्या देख? पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के पेड़ दिख रहे हैं, ग्राफ टहनियाँ नहीं दिख रहा है मुझे, ग्राफ नहीं दिख रहा है। किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो बर्बादे गुलिस्ता क्या कहने। क्या बात है। तो मैडम जब सब पे आप उल्लू, ये कह रहे हैं कि हर शाख पे जो है उल्लू, यानी कि बीजेपी की हर जो है सीट के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है। ये तो मैडम आप कह रहे, आप ये कह रहे हैं मैडम आपने कह दिया, मैंने तो एक व्यंग्यात्मक दोहा बोला था बस, इसीलिए मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ऊपर उल्लू नहीं दिखा तो हमने कहा पूरी बात ही कहा जाए आपसे। तो मैडम एक बात बताइए, अगर भरोसा है तभी तो बीजेपी कह रही है 400 पार। देखिए 400 पार का मैडम जहां तक आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार लाती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम में इनकी सेटिंग होगी। जब मैडम सेटिंग होती है तभी तो कहते हैं ना कि फोन कर देते हैं इस एड्रेस पे मिलना है या फिर फलाना 400 पार हो जाएगा। इससे पहले कभी किसी ने कहा है कि हम 400 पार जाएंगे, 300 पार जाएंगे, 200 पार जाएंगे? किसी ने नहीं कहा होगा। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि तानाशाह हर जगह अपना सिस्टम बैठा के रखता है और बोल देता है 400 पार, 350 पार, 250 पार। भ्रष्टाचार के आरोप तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही लग रहे हैं, ईडी सीबीआई की जांचें हो रही हैं। ईडी सीबीआई मैडम 24 घंटे के लिए हमको दिलवा दीजिए, आपके खिलाफ भी जांच पड़ताल होगी। जितना इलेक्टोरल बोर्ड में आपने चंदा दिया, आज जितना चंदा दिया है मोदी जी को, उसका भी जांच पड़ताल। हमने तो नहीं दिया, नहीं दिया है। मोदी जी जो दे चंदा उसी को दो धंधा, और जो न दे चंदा उसके घर पे भेज दो ईडी का फंदा। तो मैडम दे दीजिएगा, नहीं तो मोदी मेरे पास मतलब मैंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया कि ईडी और सीबीआई मेरे यहाँ पे आएगी। सरकार बदलेगी और हर एक जुल्म का हिसाब लिया। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा है कि जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम सरकार तो किसी न किसी दिन बदलेगी। मतलब उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस आएगी। अरे मैडम 24 में बनेंगे, आएगी क्यों, आ गई मान लो, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो मैडम परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। 4 जून फिर ले चकाचक कांग्रेस की ही तूती बोलेगी, क्योंकि लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो सर्वे में जो है वो बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो सब जेल में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए जो कहते थे ईडी और सीबीआई मुझे दे दीजिए, जब ईडी और सीबीआई उनके पास पहुंची तो वो खुद ही अंदर हो गए। समुद्र में कभी तूफान देखी हैं आप? बिल्कुल देखा था, लक्षद्वीप के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, एक द्वीप डूबा। जब समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र पहले शांत हो जाता है, ठीक, और जब लहर आती है तो बड़ी से बड़ी कश्तियां डूब जाती है। तो भी समुद्र हमारा शांत है। राहुल गांधी जी शांत हैं। करिए महाराज, कितना तानाशाही आप करेंगे, करिए। और जिस दिन उमाड़ आया ना मैडम, जिस दिन राहुल गांधी ने उचुक दिया, उस दिन लोग चले जाएंगे। क्योंकि राम जब थे चलत ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजमिया, और जब धमक चलत रामचंद्र हिलत लंकनिया। तो जब लंका हिलने लगी थी, जब राम जी धमक के चलने लगे थे, तो राहुल गांधी जी भी ठुमक चलत हैं तो बीजेपी वाले तानाशाही कर रहे हैं। और जिस दिन धमक के चलने लगे, पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यालय धमकने लगेगा। लेकिन ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को अभी जो है इतनी सूझ नहीं है राजनीति की, सोचना नहीं चाहिए उनको सपने में, क्योंकि कई बार कांग्रेस जो है वो लॉन्च कर चुकी है उनको, अब बार बार लॉन्च करना उस व्यक्ति को भी नहीं होगा जो कहता है नाली के गैस से चाय बनाते हैं, बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है। उस आदमी को है जो गटर के गैस से चाय बना देता हो। शायद कुछ पत्रकार लोग उसी का चाय भी पीते हैं। मैडम आप बताइए कि उनको समझ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप बताइए, उनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिला चलाने के लिए डीएम साहब कितना पढ़ा लिखा होता है? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और देश की गद्दी पर जब अनपढ़ आदमी बैठ जाएगा तो देश का हाल क्या होगा? वही जब बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था।
अब तो हर साख पे उल्लू बैठा है, तो बर्बादे गुलिस्ता क्या कहना। क्या बात है अनुराग जी, एक सवाल जो है वो और लूंगी। पीलीभीत से जो है वो टिकट कट गया है वरुण गांधी का। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि स्वागत करेंगे अगर वो कांग्रेस में आएंगे। लगता है कि आएंगे? देखिए मैडम, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। क्योंकि घर का आदमी अगर घर में फिर दोबारा आ जाए, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और जरूर वरुण गांधी जी को आना चाहिए, और इंडिया अलायंस उनका स्वागत करता है, और कांग्रेस पार्टी भी उनकी स्वागत करता है। मतलब लगता है कि अलायंस में अभी कुछ जो है वो चमत्कार होगा, क्योंकि अलायंस बचा कहाँ, बहुत सारे तो जो है वो इधर उधर हो गए, बिखर गए, कुछ तो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन ज्यादा जो मजबूत लग रहा है लोगों। एक लाइन में जवाब दूंगा इसका, जो मर्द थे वो जंग में गए, आगे की लाइन लोग पूरा कर देंगे, हम नहीं बोलेंगे। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि 400 पार के बाद जो है वो देखिए, अगर 400 पार हो गया तो डीजल का रेट 400 पार हो जाएगा। अगर 400 पार हो गए मैडम, तो ये गेहूं का रेट 400 पार कर देंगे, तेल का रेट 400 पार कर देंगे, सरसों का रेट 400 पार कर देंगे, क्रीम साबुन पाउडर का रेट 400 पार कर देंगे। ये गलती से तरक्की भी तो पार होगी। कौन सा तरक्की किया है बीजेपी का? 5 काम हूँ नहीं। एम्स जो है वो एम्स खुलवाए हैं। अगर बात करें, राशन दे रहे हैं। बिहार में गया था और दरभंगा में मुझे एम्स नहीं मिल रहा था। तो खाली एक दरभंगा की बात करते हैं, हिमाचल की बात कीजिए, हिमाचल में भी खुला है। आप जैसी मीडिया वाले ठोक ठोक के बताओ, काम नहीं दिखाई देते बस मोदी जी। तो काम दिखाई देते हैं ना। 9 साल बेमिसाल रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने बेचने का ही नहीं काम किया है, मोदी जी ने खरीदने का भी काम किया है। आप जानती होंगी, हम हमेशा बोलते हैं मोदी जी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया, ढिमकाना बेच दिया। लेकिन आज मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा मोदी जी ने खरीदा क्या क्या है। मोदी जी ने देश की पत्रकारिता को खरीदा है, मोदी जी ने ईडी को खरीदा है, मोदी जी ने सीबीआई को खरीदा है, मोदी ने चचा को खरीद लिया है, ताकि चाहे मेयर का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वही धांधली करनी है जो धांधली मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में की थी। तो मोदी जी ने ये सब खरीदने का काम किया है। अनुराग जी, आपने बोला कि आप अभी बिहार जो है वो होके आए थे, उपलब्धियों के ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ हम बात करें बिहार के अंदर बड़ा चर्चित चेहरा जो है मनीष कश्यप का रहा। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो देखिए, उनको तेजस्वी बाबू का दामन पकड़ना चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। तेजस्वी जी से तो वो कहते हैं कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो तेजस्वी जी तो सपना देखना ही छोड़ दें। देखिए, मनीष कश्यप एक अच्छे यूट्यूबर थे, और मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत का वर्चस्व, जिस प्रकार से पत्रकारिता की गरिमा खत्म हो रही है, उन्हीं को देखते हुए राजनीति में जा रहे हैं। तो राजनीति में आइए और आप आगे तक जाइए, और लालू के बिना चालू बिहार ना हुई मैडम। जब लालू का दामन पकड़ेंगे तभी इनका उद्धार होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी वाला इनको टिकट देगा, तो बीजेपी इनको कभी टिकट नहीं देगी। मतलब कभी कह रहे हैं बिहार की जनता मेरे को टिकट देगी, मैं बिहार की जनता के लिए लड़ूंगा। देखिए, बिहार की जनता के लिए लड़े, अच्छी बात है, लेकिन बिहार की जनता के लिए करेंगे क्या? अब जब ये पत्रकार थे मैडम, कुछ दिन इनकी पत्रकारिता शानदार थी, ये नाली गली खड़ंजा दिखाया करते थे। बाद में क्या हो गया, साहब की गोदी में बैठकर चरण चंबुकम करने लगे, वहीं से इनका करियर खत्म होना शुरू हो गया। आज बिहार की जनता इन पर 20% भी जनता विश्वास नहीं करती है। विश्वास नहीं करती जी। तो बिहार की राजनीति क्या कहती है? बिहार की राजनीति मैडम 20+ रहेगा, इंडिया अलायंस 20+ रहेगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं वहाँ पे चमत्कार कौन हूँ, तो पलटू चाचा, जहाँ देखी तवा परा तो बिताई सारी रात। मैडम, इतना तो आप एक चीज मैं बता दूं कि इतना तो प्रेमिका भी प्रेमी से नहीं बदलती है, प्रेमी प्रेमिका से नहीं बदलता है, जितना बार मोदी जी और पलटू चाचा एक दूसरे को लेकर पलटते रहते हैं। मर जाना कबूल है, मगर उनके साथ जाना कबूल नहीं। उनके लिए हमारी पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए। मतलब ये लोग मैडम खुद का बयान जब एक आमने सामने फेस टू फेस होते होंगे ना, तो नजरें कैसे मिलाते होंगे कि भगवान ही जाने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अनुराग ओझा जी हमारे साथ में जुड़े थे, तमाम बातों के ऊपर जो है वो हमने बात करी। अब फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो कितना होता है साकार। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।